हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएस क्लासेस। आज हम क्लास 9th के मोशन के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन को देखा था। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं स्टूडेंट्स, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये तीनों इक्वेशन हमने स्टूडेंट्स डिराइव किए हैं, बट बाय मैथमेटिकल मेथड्स। हमने इसको मैथमेटिकल वे से डिराइव किया था पहले 3 अलग अलग लेक्चर्स में। यहाँ पे हम इसको ग्राफिकल मेथड से डिराइव करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल के और ग्राफिकल के 3 से 3 मिला के 6 इक्वेशंस हो गए। इसमें से आपके एग्जाम में चांसेस 2 के ज़रूर होते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़रूर होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ग्राफिकल मेथड से इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें कंडीशन लिखनी पड़ेगी। कंडीशन क्या होगी स्टूडेंट्स? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम डिराइव कर रहे हैं। सपोज अ बॉडी, मैं आपको स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, आप बस सुनो। अ बॉडी, ठीक है, मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u। एक बॉडी है जो वो कुछ वेलोसिटी से मूव करे। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। मतलब बॉडी स्टॉप नहीं है, u ज़ीरो नहीं है, बॉडी मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है। ठीक है ना? ठीक। और आफ्टर कुछ एक्सेलरेशन के बाद वो एक्सेलरेट हो रही है बॉडी, एक ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रही है, और एक बॉडी वो दूसरे पॉइंट पे पहुंची। इस समय इसकी फाइनल वेलोसिटी v है। ये क्या है? इसकी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्या स्टेटमेंट लिखना है? कंसिडर, एक बॉडी है, वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u, एक्सेलरेटिंग विथ a आफ्टर टाइम t। आफ्टर टाइम t, यहाँ से यहाँ उसको कितना टाइम लगा? टाइम कितना लगा? t। ठीक है ना? आफ्टर टाइम t इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v एंड इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ s। ये यहाँ से यहाँ में कितना डिस्टेंस कवर किया स्टूडेंट्स इसने? s। हमने यही सारी वैल्यूज़ पढ़ी हैं, u पढ़ा है, a पढ़ा है, v पढ़ा है, t पढ़ा है और s पढ़ा है। इसी के बीच में तो हम रिलेशंस को निकालते हैं। तो ये कंडीशन है, मतलब बॉडी मूव कर रही है। जब टाइम की वैल्यू 0 है तो बॉडी मूव कर रही है, मतलब बॉडी की वेलोसिटी 0 नहीं है। और यहाँ पे टाइम कुछ और है, उसकी वेलोसिटी कितनी है? v। बॉडी यहाँ भी मूव कर रही है, यहाँ भी वेलोसिटी 0 नहीं है। एक्सेलरेट किस रेट से हो रही है? a। एक्सेलरेशन कितना है बॉडी का? a। ठीक है ना? कितना टाइम लगा वो काम होने में? t। कितना डिस्टेंस कवर हुआ? s। प्लीज़ ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक स्टेटमेंटल फॉर्म में लिखना है, इसको रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है सुन, अगर इस पूरे मैं डायग्राम को ग्राफिकल मेथड से बताऊं तो मैं कैसे इसको डिराइव करूंगा, आप समझिएगा। दिस इज आवर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस इज अ वेलोसिटी और दिस इज अ टाइम। आपको मैंने समझाया था, टाइम को हमेशा किस में लेते हैं? एक्स एक्सिस पे लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, ये वेलोसिटी है, ये क्या है? टाइम है। टाइम यहाँ पे क्या होता है? 0। देखिए हमारी कंडीशन क्या है? जब टाइम 0 था तो बॉडी की कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी। देखिए यहाँ वेलोसिटी होगी 0, वेलोसिटी जैसे हम ऊपर जाएंगे वेलोसिटी बढ़ रही है। मतलब t0 जब था, टाइम 0 पे वेलोसिटी कुछ ना कुछ थी। तो मैं सपोज मैं यहाँ ले लेता हूँ, दिस इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर टाइम t, टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, बॉडी की वेलोसिटी भी बढ़ रही है, बॉडी की वेलोसिटी भी बढ़ रही है। ठीक है ना? बॉडी की वेलोसिटी देखिए बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। कुछ t टाइम्स के बाद बॉडी की वेलोसिटी इस पॉइंट पे देखिए कितनी हो गई? v। यहाँ से यहाँ कितना सुन, ये देखिए ये है ना v। फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए 10 होगा, ये 20 होगा, ये 30, 40, 50, 60। तो दिस इज अ 60। और 60 क्या है? बॉडी की फाइनल वेलोसिटी। मतलब बोलो इस पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, तो आप क्या बोलते हैं? इसके सामने जाइए, जो लिखा हो उसकी वेलोसिटी है। ठीक है ना? तो आप ग्राफिकल से, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी, जो भी यहाँ का डिस्टेंस होगा वो इनिशियल वेलोसिटी, और जो भी ये डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे? फाइनल वेलोसिटी। तो इस क्वेश्चन से अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहूँ, देखिए मैं बोल सकता हूँ ये पूरी क्या है? आपकी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है ना? ये पूरी क्या है? आपकी फाइनल वेलोसिटी। ये आपकी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ये देखिए ये क्या है? आपका टाइम टेकन। यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट्स क्या है? आपका टाइम टेकन। बॉडी इतना टाइम टेक और डिस्टेंस कवर क्या है? ये आपका डिस्टेंस, बॉडी यहाँ से यहाँ जो भी डिस्टेंस कवर की है। अभी हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट हम मेंशन कर सकते। लेट दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ओ, यहाँ हो गया ए, यहाँ हो गया बी। इसको स्टूडेंट्स यहाँ से ज्वाइन करेंगे, अभी आपका काम आएगा। दिस इज पॉइंट सी एंड लेट दिस इज पॉइंट डी। आपने पॉइंट्स मेंशन कर दिया। मेरी बात समझिएगा स्टूडेंट्स, आपको कोई समझाने को, आपको किसी को समझाना हो तो आप कैसे समझाओगे? जब टाइम 0 था तो बॉडी की वेलोसिटी कुछ ना कुछ थी, कुछ मूव करा थी। जब यहाँ पे रहेगा ना, फॉर एग्जांपल हम ग्राफ जब ऐसे बनाते हैं तब देखिए t0 पे वेलोसिटी भी क्या है? 0।
जैसे हमने थोड़ा और ऊपर बढ़ाया तो वेलोसिटी कुछ मूव की, और ऊपर बढ़ाया तो वेलोसिटी और बढ़ गई, और ऊपर किया तो वेलोसिटी और बढ़ गई, ठीक है ना। तो यहाँ वेलोसिटी कुछ है, बस आपको इससे मतलब है। यहाँ पे वेलोसिटी v है, ये दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज द टाइम टेकन, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो सबसे पहला हम जो अपना फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। हम इसको विद द हेल्प ऑफ एक्सेलरेशन डिराइव करेंगे। तो आपको पता होगा कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सबको पता होगा। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन। ओके स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है ना। चलिए, तो एक्सेलरेशन का मतलब ए, चेंज इन वेलोसिटी स्टूडेंट्स मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम का मतलब टी, ठीक है। आई थिंक इतनी बातें सबको क्लियर होंगी। चलिए, ए को एज इट इज़ ए छोड़ दीजिए। अब देखिए सुन ध्यान से थोड़ा सा, फाइनल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, आपको समझना है। फाइनल कहाँ पे है, इनिशियल कहाँ पे है। देखिए फाइनल कहाँ पे सुन, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है पूरी की पूरी, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, बी से लेके डी तक, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, बी डी, यहाँ क्या लिख सकते हैं, बी डी, ठीक है स्टूडेंट्स। अपॉन टाइम कहाँ पे है, देखिए सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल लिखना है आपको। इनिशियल स्टूडेंट्स कहाँ, देखिए इनिशियल, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी यू ओ ए, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक बातें समझ आई। देखिए मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। फाइनल वेलोसिटी सुन, देखिए ये v था, v का मतलब क्या था, bd। देखिए हम इस इक्वेशन को यूज़ नहीं करेंगे, यूज़ करेंगे तो सिर्फ मैथमेटिकल और ग्राफिकल में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। मेरी बात समझिएगा, इसको हम यूज़ करके सॉल्व नहीं करेंगे, इसके हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं हम, इस फॉर्मूले की हेल्प से बेसिकली सॉल्व कर रहे हैं। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ये होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसलिए मैंने आपको बोला फाइनल इज वॉट, बी डी, एंड इनिशियल इज वॉट, ओ ए। इनिशियल इज वॉट, ओ ए। तो मैंने लिखा आपको कि बी डी माइनस ओ ए अपॉन क्या सुन, टाइम, टाइम टेकन क्या है, देखिए ओ डी, टाइम टेकन क्या है, ओ डी। तो ओ डी को मैं ओ डी ही लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप टाइम टी लिख दीजिए, ठीक है। अभी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखिए सुन ध्यान से आपको थोड़ा सा, अगर ये ओ ए है, ये यू है, तो ये भी यू होगा यहाँ से यहाँ तक। देखिए मेरी बात समझिए, ये ओ ए तो ये भी ओ ए होगा ना, यू ओ होगा। अब स्टूडेंट्स अगर आप बी डी माइनस दिस करते हैं, मतलब बी डी माइनस अगर ओ ए करते हैं, दिस माइनस दिस करिए, चाहे दिस माइनस दिस करिए, बात तो एक ही है। तो अगर मैं बी डी में से इसको माइनस करूँगा स्टूडेंट्स, तो क्या बचेगा, बी सी बचेगा। समझ बात आ रही है ना। पूरे बी डी में से ये वाली एरिया को माइनस करूँगा, देखिए क्या दिख रहा है, बी सी दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, बी सी अपॉन नीचे क्या स्टूडेंट्स, टाइम। तो आपके पास एक फॉर्मूला यहाँ पे आया, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए अब इसका हेल्प बहुत जगह होगा आपके पास, इस मेथड का आपको हेल्प काफ़ी जगह यूज़ करना है, काफ़ी जगह इसका इसके हेल्प से आपको डिराइव करने आगे चीज़ें। देखिए मैं कहाँ बता रहा हूँ, देखिए उसको। अब स्टूडेंट्स अगर ध्यान से देखिए, मैं पूरे बी डी को क्या लिख सकता हूँ, ये जो पूरा होल बी डी है, जो फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है ना, बी डी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। एनी डाउट स्टूडेंट्स। देखिए पूरे बी डी को क्या लिख सकता हूँ, बी सी प्लस सी डी। बी डी क्या था, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू बी सी प्लस सी डी, ठीक है। तो बी डी क्या था स्टूडेंट्स, फाइनल वेलोसिटी, बी सी को एज इट इज़ रहने दीजिए। देखिए सुन, जो सी डी था, जो सी डी था, क्या उसको ओ ए नहीं लिखा जा सकता, बिकॉज ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो हर जगह इक्वल है। तो जहाँ सी डी है वहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, ओ ए, वहाँ क्या लिख रहा हूँ, ओ ए। तो क्या आ गया, v इज इक्वल्स टू, इसलिए देखिए आपने बी सी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है। यहाँ से बी सी हम कितना लिख सकते हैं, a इंटू टी। बी सी कितना लिख सकते हैं, a इंटू टी। तो जहाँ स्टूडेंट्स बी सी वहाँ क्या रखेंगे, ए टी, प्लस जहाँ ओ ए है वहाँ क्या रख सकते हैं, देखिए जहाँ पे ओ ए है वहाँ क्या रख सकते हैं, u। यहाँ क्या आ गया, u। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गया स्टूडेंट्स, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं आपको एक बार जल्दी से रिकैप कराता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी को मैंने क्या लिखा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, मुझे ये तो पता है, ठीक है। चलिए फाइनल वेलोसिटी देखिए स्टूडेंट्स, बी डी है, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। ये क्या है, बी डी, देखिए बी डी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी स्टूडेंट्स यू, देखिए कितना है, इनिशियल वेलोसिटी ओ ए अपॉन नीचे कितना है, टाइम, ठीक है ना। तो बी डी माइनस ओ ए देखिए कितना होगा, बी डी में से अगर ये डिस्टेंस, चाहे ये डिस्टेंस बोलूँ चाहे ये डिस्टेंस बोलूँ, इक्वल है ना। तो बी डी में से जब ये डिस्टेंस माइनस करूँगा तो क्या बचेगा, बी सी। तो मैंने क्या लिख लिया, बी डी माइनस ओ ए को मैंने क्या बोल दिया, बी सी बोल दिया, और नीचे टाइम एज इट इज था। तो मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, ए इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन टी, ठीक है ना, ए इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन टी। अब मैं डिराइव कर रहा हूँ फ्रॉम ग्राफ,
ठीक है ना। ग्राफ से मैं स्टूडेंट्स बी डी को क्या बोल सकता हूँ, देखिए बी डी को बोल सकता हूँ ना बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। तो मैंने बी डी को बोला बी सी प्लस सी डी, बी डी का मतलब क्या था वी, देखिए पूरे बी डी का मतलब क्या है वी, बी सी एज इट इज़। सी डी की जगह स्टूडेंट्स मैं ओ ए डाल सकता हूँ, बिकॉज सी डी और ओ ए तो इक्वल होगा ना, तो उसमें मैंने सी डी की जगह ओ ए लिख दिया, जहाँ देखिए सी डी सॉरी जहाँ सी डी है मैंने ओ ए लिख दिया, और ओ ए का मतलब क्या है इनिशियल वेलोसिटी यू, वी एज इट इज। और बी सी स्टूडेंट्स मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया, देखिए बी सी को मैं क्या लिखता हूँ ए इंटू टी, ए इंटू टी, तो मैंने बी सी की जगह रख दिया ए टी। आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। स्टूडेंट्स आपको एक बात और बतानी है, एक्सेलरेशन जो होता है ना, आप अभी इसको नहीं समझ आएगा, जब क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन को स्टूडेंट्स हम स्लोप ऑफ कर्व भी बोलते हैं, स्लोप ऑफ कर्व या स्लोप ऑफ लाइन। समझ बात आ रही है ना। जो एक्सेलरेशन होता है स्टूडेंट्स उसको स्लोप ऑफ कर्व या स्लोप ऑफ लाइन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्लोप ऑफ कर्व या स्लोप ऑफ लाइन, आप बात समझिएगा। स्लोप का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए अगर मैं इस ट्रायंगल को लूँ और परपेंडिकुलर अपॉन बेस करूँ, तो देखिए दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस। ठीक है सुन, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस। ये लाइन का स्लोप अगर आपको निकालना, तो परपेंडिकुलर देखिए कितना है BC और बेस कितना है AC। AC मतलब क्या है T, तो आप इसको यहाँ लिख सकते हैं BC तो आप इसको क्या लिख सकते हैं BC अपॉन T। आपको याद क्या रखना है, पर एक्सेलरेशन इज स्लोप ऑफ कर्व, हमेशा स्लोप होता है। देखिए ये कर्व है, इसका स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। आप ये पूरा परपेंडिकुलर नहीं लेते हैं, ये परपेंडिकुलर। किसी ट्रायंगल में अगर हमें स्लोप निकालना होता है, फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल है, तो स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपको आगे यूज़ करना है, आप चाहो तो यहाँ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ कर्व। कर्व कौन सी, देखिए स्लोप ऑफ AB का स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना था BC, परपेंडिकुलर BC, और बेस कितना था AT। देखिए मैंने यहाँ भी लिखा है ना, A इज इक्वल टू BC अपॉन T। ये भी इसी मेथड से, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो आप यही समझो, कोई इशू नहीं है। तो समझ आए इसमें, हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।